We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल के बैत याम में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। ईरान ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को निशाना बनाया है। हमले में 4 लोगों की मौत हुई है, 200 लोग घायल हुए हैं। मलबे में दबे 35 लोग जो जानकारी मिल रही है और चारों तरफ तबाही का मंजर जो इस वक्त आप यहां पर देख पा रहे हैं। मेहता सर, एक क्विक कमेंट में आपका भी इस पर चाहूंगी कि आप क्या देख रहे हैं। प्लस ये कि जो इजराइल तो कह रहा है कि भाई आप युद्ध में आइए, वो अपील करता हुआ नजर आ रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी लगातार आप देखिए कि किस तरीके से धमकी भरे अंदाज में एक तरह से यहां पर ईरान को कहा जा रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इन बयानबाजियों को? देखिए, जनरल मासूम ने जैसे कहा कि इजराइल इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट जो ईरान के अंदर अंडर करंट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। इसीलिए नेतन्याहू ने जब एड्रेस किया वो ईरान के सिटीजन को एड्रेस कर रहा है। तो एग्जैक्टली वो जो अंडर करंट्स चल रहे हैं ईरान के अंदर उसको एक्सप्लॉइट करके एंटी गवर्नमेंट एक नैरेटिव तैयार करने की बात कर रहा है। बात रही ट्रंप साहब की, ट्रंप साहब ने पिछले 24 घंटे में 3 स्टेटमेंट दी। पहली स्टेटमेंट में बोली, ईरान को बोला कि तुम न्यूक्लियर डील साइन कर लो वरना तुमको बर्बाद कर देंगे। बट दूसरी स्टेटमेंट दी कि हमारा यहाँ जो ईरान पे हमला हुआ हमारा कोई लेना देना नहीं है। तीसरी स्टेटमेंट दी, अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। इन तीनों स्टेटमेंट का क्या मतलब है? किसी को ट्रंप साहब को बताना चाहिए ईरान ने कोई परवाह नहीं करी है उनकी स्टेटमेंट, उन्होंने साफ मना कर दिया हम न्यूक्लियर डील साइन नहीं करेंगे। सेकंड बात, सबको मालूम है कि अभी अमेरिका ने ईरान पे हमला नहीं किया, इजराइल कर रहा है, इसलिए ये बात कार्रवाई करेंगे, क्या बात है। तीसरी बात, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम उसका जवाब देंगे। तो ये बात तो स्वाभाविक है, इसमें उनको कहने की क्या जरूरत है। तो लास्ट जब से ट्रंप साहब ने नहीं इस टाइम आए हैं तब से जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो अपने की लाफिंग स्टॉक बन रहे हैं। एज ए प्रेसिडेंट समबडी शुड एडवाइज हिम कि ये स्टेटमेंट मत दीजिए। रहा खुमैनी की बात, खुमैनी के अगेंस्ट भी उनके कंट्री में बन रही है अंडर करंट, और वही अंडर करंट अल्टीमेटली होगा इसको ईरान को रोकने के लिए। लेकिन तो इजराइल ने किया था, इजराइल का मेन एम था कि उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना। तो इजराइल ने सोचा था कि मैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डिस्ट्रॉय कर लूंगा ईरान खत्म हो जाएगा। लेकिन द वे ईरान ने रिटेलिएट किया है ये शायद इजराइल ने सोचा नहीं था। उन्होंने इतनी बुरी तरह से रिटेलिएट किया, पूरा इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम को भी। और आप ये देखिए सर कि इजराइल ये इतनी तेज फिर होते तब हुए हैं जब खामेनेई द्वारा ये कहा जाता है कि जहन्नुम बना दिया जाएगा इजराइल को। उसके बाद ये हमले और तेज यहां पर हो जाते हैं और यही कारण है कि इजराइल के जो प्रतिष्ठित चैनल्स भी हैं वहां पर खामेनेई को लेकर जो इस तरह का जो बयानबाजी है वो हो रही है। और ऐसा पहली बार है जब इस तरह के सर्वोच्च नेता, शीर्ष नेता अली खामेनेई जैसे, उनके लिए इस तरह की बात हो रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।